बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलियम पढ़ रहे थे। इसमें हमने अब तक काफ़ी फाइलम्स पढ़ लिए। जो लास्ट फाइलम हमने पढ़ा था वो था फाइलम हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉर्डेट्स के कुछ करेक्टर्स पाए जाते हैं। तो अभी कॉर्डेट्स क्या है, ये आपका अगला फाइलम है, ठीक है। और ये बड़ा फाइलम होता है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन बहुत होती है। तो आज की क्लास में हमने जो फाइलम पढ़ना है वो है फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है जी, फाइलम कॉर्डेटा पढ़ना है। तो इससे पिछला वाला जो फाइलम था हेमी कॉर्डेटा, उसमें भी देखे हेमी मतलब सेमी से निकला है और कॉर्डेटा वर्ड इस कॉर्डेट से आ रहा है। तो उस फाइलम में हमने एक बात की थी, वो ये कि फाइलम हेमी कॉर्डेटा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ कॉर्डेट वाले करेक्टर्स पाए जा रहे होते हैं। अब क्या कॉर्डेट वाले करेक्टर्स होते हैं वो हमें पता चलता है जी फाइलम कॉर्डेट को पढ़ने में। तो हम फाइलम कॉर्डेटा देख रहे हैं जी। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये भले एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम नहीं है। एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो हमने कहा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा है, जिसमें तकरीबन 10 लाख के करीब स्पीशीज पाई जाती है। ये इतना बड़ा नहीं है जितना कि आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ये इतना बड़ा नहीं है, इसमें तकरीबन 45,000 के करीब स्पीशीज होती है। लेकिन इसमें जो 45,000 स्पीशीज है उनमें वैरायटी बहुत है, उनमें किस्में बहुत है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इस कॉर्डेटा के अंदर वैरायटी बहुत पाई जाती है। और इस वजह से हमने इस फाइलम कॉर्डेटा में डिवीजन बहुत कर रखी है। इसमें आपको सुपर फाइलम मिलेंगे, फिर क्लासेस होंगी, फिर सुपर क्लासेस होंगी। तो इसकी डिवीजन बहुत होगी। तो यूं ये एक बड़ा फाइलम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस फाइलम में वैसे तो जनरल कैरेक्टर्स में अगर बताऊं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स में एंड में बताऊंगा। जनरल कैरेक्टर्स में आपको बताऊं तो ये एक हाईली डाइवर्सिफाइड फाइलम होता है। हाईली डाइवर्सिफाइड फाइलम। अच्छा, हम इसी फाइलम में आते हैं। ह्यूमंस जो है वो इसी फाइलम में कि आगे जाके बहुत आगे जाके क्लास होगी मेमेलिया, हम उसमें पाए जाते हैं। तो हम भी इसी फाइलम के हैं। ये एक हाईली डाइवर्सिफाइड फाइलम है, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें वैरायटी बहुत होती है। ज़रा ज़रा सा डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से वो दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, जिस वजह से हमें इस फाइलम के अंदर क्लासिफिकेशन बहुत करनी पड़ी है। हमें इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे डिविजन्स, ग्रुप्स बनाने पड़े। तो एक हाईली डाइवर्सिफाइड फाइलम है, इसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ बहुत हद तक कम होती है। तो इस वजह से हमें इसमें ग्रुपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। बड़ा फाइलम नहीं है स्पीशीज़ के अतबार से, ये एक बड़ा फाइलम नहीं है। इसमें तकरीबन 45,000 के करीब स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लार्जेस्ट फाइलम हो जाता है। आपका सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था आपका मोलस्क। मोलस्का के बाद ये तीसरे नंबर पे आता है विद रिस्पेक्ट टू दी नंबर ऑफ स्पीशीज। ये इक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि आपको इनमें जो है पानी वाले ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे और खुश्की वाले ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। देख लें, वैरायटी आना शुरू हो गई। दोनों कैटेगरी के होंगे, इसमें खुश्की वाले भी होंगे, इक्वेटिक भी होंगे। ठीक है, उसके अलावा ये सिलोमेटिक होते हैं, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है और हाईली डेवलप बॉडी कैविटी होती है। इनकी बॉडी कैविटी काफ़ी रिड्यूस होगी लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप हुई भी होती है। इनके तमाम बॉडी ऑर्गन्स इस सिलोमेटिक यानी बॉडी कैविटी में पाए जा रहे होते हैं, अटैच होते हैं। तो सिलोमेटिक यानी कि अगर चूंकि सारे बॉडी ऑर्गन्स उस कैविटी में पाए जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि सिलोमेट जो है, इनकी बॉडी कैविटी जो है वो हाईली डेवलप हुई भी होती है। उसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर तीन तीन जो है वो लेयर्स पाई जाती हैं, स्किन लेयर्स जो होती हैं इसकी, यानी कि बॉडी लेयर्स जो है वो इनकी तीन होती हैं। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। उसके अलावा ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और इनमें कोई भी आपको रेडियली सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा। उसके अलावा जनरली इनके अंदर खाली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ज़्यादातर इनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इनके अंदर कोई भी स्पीशी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती।
इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो करेंगी तो वो पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए करती हैं। वैसे भी इनमें ज़्यादातर के अंदर जो है मेजॉरिटी के अंदर आप कह लो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये गैमेट्स के ज़रिए। तो हाईली डाइवर्सिफाइड फाइलम है जिसमें 45,000 के करीब स्पीशीज़ हैं। इन 45,000 में कुछ इक्वेटिक होंगी, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगी। तमाम जो हैं वो सिलोमेटिक होते हैं। एक हाईली डेवलप बॉडी कैविटी मौजूद होती है। इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, लिहाजा इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और सिर्फ इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जा रहा होता है। उसके अलावा काफ़ी डेवलप होते हैं जी। इनके अंदर सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी इनके अंदर सिस्टम्स मौजूद होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो इनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम्स डेवलप हुए हुए होते हैं, हाईली डेवलप सिस्टम्स होते हैं और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये। यानी आपके अब तक के जितने भी फाइलम्स आए हुए इनमें सबसे ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है वो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब बात करते हैं इनके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हमने अभी लिखे हैं ये तो पिछले तमाम फाइलम में तकरीबन पाए जा रहे थे। बहुत सारे फाइलम सिलोमेटिक गुजरे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक गुजरे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल गुजरे हैं। सिस्टम्स भी हमने देखा बहुत सारे। आर्थ्रोपोडा जो है वो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला था। तो फ़र्क क्या है जी इस फाइलम के अंदर? व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स? फ़र्क वाले कैरेक्टर्स क्या है जिसकी वजह से हमने इसको एक अलग फाइलम में कन्वर्ट किया हुआ है? 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो खाली इस फाइलम में पाए जाते हैं, इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे और वो पिछले किसी फाइलम में वो कैरेक्टर्स नहीं आए थे। 3 ऐसे कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा जो कि खाली इसी फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिस वजह से ये फाइलम बाकी तमाम पिछले स्टडी किए हुए फाइलम से डिफरेंट हो जाता है। पहला कैरेक्टर क्या है जी? इनके अंदर एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिस की बनी हुई, फ्लेक्सिबल, बल्कि इसको हेडिंग वाइज लिखते हैं। पहला करेक्टर है जी इनके अंदर नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। इनके एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगी। तमाम ऑर्गेनिजम्स में, फाइलम कॉर्डेटा के तमाम ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। ये एक बहुत बड़ा करेक्टर है जो किसी भी नोटोकॉर्ड तो अब तक आया ही नहीं किसी में। तो इनका जो पहला करेक्टर है वो है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। यानी इनके तमाम, इस फाइलम के तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो एम्ब्रियोज होते हैं, अर्ली स्टेजेस की जो इनकी स्पीशीज़ होती है जिनको हम एम्ब्रियोज कहते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक फ्लेक्सिबल लचकदार कार्टिलेज का बना हुआ रॉड होता है। यानी कि कार्टिलेजिस तो आप कहते हो ना, हड्डियों की एक शक्ल। आपको पता है कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है उसमें हमारे 2 किस्म की हड्डियाँ होती हैं। एक हार्ड हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं बोन, और एक नरम फ्लेक्सिबल टाइप की हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेजिस। जैसे कि हमारी जो नाक होती है, हमारा जो आउटर एयर है पिन्ना, ये कार्टिलेजिस से बना हुआ होता है। तो इनके अंदर ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये कार्टिलेजिस से बनी हुई एक रॉड होती है, और चूंकि कार्टिलेजिस से बनी हुई होती है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल कार्टिलेजियस रॉड है ये, जो इनके एम्ब्रियो के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसकी। बिल्कुल मैं दिखाई देता हूँ आपके यहाँ। कहाँ है? जैसे कि ये देखें जी, इसका एक फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म है, ये वाला सिफेलोकॉर्डेटा। इसके अंदर ये आ गया जी नोटोकॉर्ड। ये जो है ये तो खैर पूरा ऑर्गेनिज्म है, यानी इसका एम्ब्रियो नहीं है। लेकिन ये देखें जी, ये एक आपको रॉड नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये कहलाता है नोटोकॉर्ड। ये फ्लेक्सिबल होता है, कार्टिलेजिस से बना हुआ होता है, ये पाया जा रहा होता है। ये किसी भी अब तक के जो हमने फाइलम पढ़े हैं उनमें किसी के अंदर ये मौजूद नहीं होता, ये नोटोकॉर्ड होता है। हाँ, अब इनके अंदर क्या मामला होता है, नोटोकॉर्ड का क्या मामला होगा जी, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड ही रहेगा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस हो जाएगा, और इसकी जगह जो है वो जो स्ट्रक्चर लेता है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम।
ऐसे कि हम लोग जो है हमारे अंदर, हमारे एम्ब्रियो के अंदर नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन जैसे ही हम डेवलप करते हैं, बड़े होते आते हैं, यानी एम्ब्रियो से हम जब डेवलप करके बेबी की शक्ल में आते हैं, तो हमारा नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है और इसकी जगह नया स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जो हमारी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉर्टेट्स के अंदर ये मौजूद रहता है, कुछ के अंदर ये परसिस्ट रह जाता है, परसिस्ट मतलब रह जाएगा इनके अंदर, परसिस्ट, और कुछ के अंदर ये लॉस हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा, इन्फ्यू कर लेते हैं जी, कुछ के अंदर ये रहता है पूरी, यानी कि वो एम्ब्रियो से डिवेलप हो जाएंगे तो भी उनकी बॉडी में ये नोटोकॉर्ड रहेगा, कुछ के अंदर ये लॉस हो जाता है जब वो बड़े होंगे, यानी कि डिवेलप होते हैं तो लॉस हो जाएंगे ये कुछ स्पीशीज़ के अंदर, और कुछ के अंदर ये रिप्लेस हो जाएंगे बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये वैरायटी आ रही है ना, देखें इस हिसाब से 3 क्लासेस बन जाएंगी। वर्टिब्रल कॉलम, ये पहला करेक्टर हो जाता है जी कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज सा बना हुआ रॉड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड इनके एम्ब्रियो में पाया जाएगा, तमाम कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो में ये पाया जा रहा होता है। अब कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं जिनका एम्ब्रियो जब डिवेलप होता है तो नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कॉर्डेट्स जिनके जब वो एम्ब्रियो से डिवेलप होते हैं तो उनका नोटोकॉर्ड ही रहता है, बड़े हो जाएंगे वो तब भी नोटोकॉर्ड ही रहेगा। जबकि हायर जो होते हैं, जैसे हम हो जाते हैं गधे, घोड़े, जानवर, इनमें जो है ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे, बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये पहला डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर हो गया कॉर्डेट्स का। दूसरा होता है जी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल का मतलब कमर की साइड पर, हॉलो का मतलब खाली, अंदर से खोखला, नर्व से बनी हुई एक रॉड, इसको हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। ये दूसरा मेजर करेक्टर होता है कि इनके एम्ब्रियो के अंदर बैक साइड पर, यानी कमर की साइड पर एक नर्व से बनी हुई रॉड होती है, बहुत बड़ी रॉड होगी। यानी कि अगर आप सपोज कर लो जी ये एम्ब्रियो है, ठीक है, इसको आप वेंट्रल साइड कहोगे, फ्रंट साइड है ये तो इसको आप वेंट्रल साइड कहोगे, ये बैक साइड है तो इसको आप कहोगे डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड पर एक ऐसे नर्व का गुच्छा मौजूद होता है, एक गुच्छा बना हुआ होगा रॉड की शक्ल में, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये है नर्व कॉर्ड, अंदर से खाली होती है, हॉलो सी होती है, ये होती है नर्व कॉर्ड। इनके एम्ब्रियो में एक डॉर्सल साइड पर हॉलो सी नर्व कॉर्ड पाई जा रही होती है। इसके करेक्टर्स लिख देते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर जो है इनके ना सिर्फ नोटोकॉर्ड होती है, बल्कि एम्ब्रियो के अंदर एक लंबी सी ट्यूब्यूलर होती है, हॉलो होती है, इसको मिटाना पड़ेगा, ट्यूब्यूलर होती है, हॉलो होती है जी, अंदर से खाली होती है, और अंदर से खाली है का मतलब है फिर उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड फील्ड, नर्व से बनी भी होती है, तो नर्व की कॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड, ये भी पाया जा रहा है इनके अंदर। तो कॉर्डेट्स के एम्ब्रियो में ना सिर्फ नोटोकॉर्ड है, बल्कि एक लंबी सी ट्यूब्यूलर फॉर्म की, अंदर से खाली, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, नर्व से बनी हुई एक कॉर्ड पाई जाती होती है, नोटोकॉर्ड के साथ ही चल रही होती है, और जो डॉर्सल लाइन होती है उसमें पाई जा रही होती है। कहाँ पाई जा रही होती है, मिड डॉर्सल लाइन पर पाई जा रही होती है, और ये जो नोटोकॉर्ड है उसके पास मौजूद होती है। अब यहाँ पर भी वैरायटी आएगी कि कुछ स्पीशीज़ होंगी, कुछ अभी हम पढ़ेंगे, कुछ इसमें एक ग्रुप ऐसा आएगा जिसके अंदर जो है ये नर्व कॉर्ड जो है वो नर्व कॉर्ड ही रहती है, और एक ग्रुप ऐसा आएगा जिसको हम कहते हैं क्रेनिएटा, उसमें जो है ये नर्व कॉर्ड जो है ये डिवेलप हो जाएगी, इसका एक सिरहा, एक एंड जो है वो ब्रेन बन जाएगा, बाकी का हिस्सा जो है वो इसकी स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा, यानी ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिनका ये जो नर्व कॉर्ड है, इसका ये जो एंटीरियर पार्ट है ये डेवलप हो जाएगा और ब्रेन बन जाएगा, जबकि ये बाकी जो हिस्सा है ये डेवलप होकर स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा। तो यानी नर्व कॉर्ड जो है वो इनके जो नर्वस सिस्टम है वो बना देता है। तो कुछ के अंदर ये नर्व कॉर्ड जो है वो परसिस्ट रह जाएंगी, यानी इसी फॉर्म में रहेंगी, परसिस्ट का मतलब होता है इसी शक्ल में रहना। तो कुछ के अंदर ये परसिस्ट हो जाएंगी, कुछ के अंदर जो है ये डिवेलप हो जाएंगी, डिवेलप इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कुछ के अंदर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल अख्तियार कर लेंगी, और कुछ के अंदर जो है वो इसी हालत में रहेंगी।
इस हिसाब से हम ग्रुप बनाएंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इस हिसाब से जो ग्रुप बन जाएगा। बहरहाल जिनमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है उस ग्रुप का हम कहते हैं क्रैनिएटा। तो अभी हम पढ़, ये दो करेक्टर्स हो गए जी मेजर जो के कॉर्डेट्स के अंदर है। और तीसरा और आखिरी डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तीसरा मेजर करेक्टर क्या है जी फाइलम कॉर्डेटा का, कि इनके एम्ब्रियो के अंदर जो फेरिंग्स मौजूद होता है। फेरिंग्स आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम का अपर पार्ट होता है। यानी अगर आपका ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इनका जो कंबाइनिंग अपर पार्ट होगा ना, इसको आप कहते हो फेरिंग्स। ये फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा बताता हूँ। तो एम्ब्रियो के अंदर ये जो फेरिंग्स होता है, इनके अंदर ऐसी लंबी लंबी सी स्लिट्स पाई जा रही होती है, यानी कि आप कह लें कटिंग कह लें आप। बॉल जो फेरिंग्स की बॉल होती है उसमें ऐसी कटिंग होती है, सुराग, यानी कि बड़ी डिटेल में बनाऊँ तो ये हो गया फेरिंग्स। ऐसे स्लिट्स होती है खाली खोखली सी, परफोरेशन कह लें आप, छेद कह लें, खिड़कियाँ कह लें, ऐसी स्लिट्स पाई जा रही होती है, ये कहलाती है फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है, तो इनके एम्ब्रियो के अंदर जो फेरिंग्स पाया जा रहा होता है वो परफोरेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये फेरेंजियल गिल स्लिट है। वॉल ऑफ फेरिंग्स हैव परफोरेशन। परफोरेशन कहते हैं खिड़कियों को, जैसे कि ना, कॉल्ड यही फेरेंजियल गिल स्लिट। ये भी एम्ब्रियो का ही कैरेक्टर है। तीनों कैरेक्टर्स एम्ब्रियो के होते हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, तीनों कैरेक्टर्स एम्ब्रियो के होते हैं। तो तीसरा करेक्टर क्या है कि इनके एम्ब्रियो का जो फेरेंक्स होता है उसकी वॉल जो होती है वो परफोरेटेड होती है, सुराग होते हैं उसमें लंबे लंबे से, जिसको हम कह रहे होते हैं कि ये फेरेंजियल गिल स्लिट है। ये भी एक ऐसा करेक्टर है जो अब तक किसी फाइलम में नहीं आया। हाँ, हेमिकॉर्डेटा में ये चीज़ पाई जा रही थी, और इसी वजह से हमने कहा था कि वो हेमिकॉर्डेट्स है, यानी वो कॉर्डेट से सिमिलर हो रहा है। क्योंकि हेमिकॉर्डेट में ये भी था और ये दूसरा वाला करेक्टर भी था। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी होते थे और फेरेंजियल गिल स्लिट भी होते थे। अच्छा, फेरेंजियल गिल स्लिट का मामला क्या होता है जी, कि जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो इक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मछलियाँ वगैरह जो होती है इस फाइलम के, वो ऑर्गेनिजम्स जो इक्वेटिक होते हैं, पानी में रहेंगे, तो उनका ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट है ये गिल्स में डेवलप हो जाएगा। इक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर, एक्वाटिक फॉर्म्स के अंदर जो है ये डेवलप हो जाएगा, किसके अंदर, गिल्स के अंदर, इनटू गिल्स। गिल्स के अंदर जो है ये यानी कि आप कह लें डिवेलप हो जाएगा। जबकि जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर ये क्लोज हो जाता है और डिसअपेयर हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल फॉर्म के अंदर ये जो स्लिट्स होती है ये क्लोज हो जाएंगी और फेरिंग्स जो है वो बिल्कुल पैक हो जाएगा, और ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट है ये डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। कि ये जो एम्ब्रियो होता है, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का हो, चाहे जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का हो, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है। इंसानों का भी जो एम्ब्रियो होता है वो ऐसे एक लेयर होती है एमनियन, उसमें ये इंसानों का एम्ब्रियो होता है, और इस एमनियन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसी तरह अगर आप मुर्गी के अंडे को देख लो तो मुर्गी के अंडे के अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है, जिसके अंदर जो है एम्ब्रियो डिवेलप होता है। तो एम्ब्रियो जो डिवेलप हो रहा होता है इन कॉर्डेट्स के अंदर, वो एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में डिवेलप हो रहा होता है। इस वजह से उनके फेरिंग्स के अंदर ऐसी स्लिट्स पाई जा रही होती है जो गिल्स का काम अंजाम देती है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें फिर इस एम्ब्रियो को चूंकि बाहर खुश्की में आके रहना होता है, तो इसकी ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है ये क्लोज हो जाती है, फेरिंग्स पैक हो जाता है और लंग्स डिवेलप हो जाते हैं। जबकि जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती है क्योंकि उनको बाहर आके भी पानी में ही रहना है, तो ये गिल स्लिट जो है ये हाईली मॉडिफाइड होकर गिल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये तीन मेजर करेक्टर होते हैं जी फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, जो अब तक किसी भी फाइलम में नहीं थे। इस वजह से ये एक डिफरेंट फाइलम बन जाता है। तो ये होता है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा क्या है जी, एक ऐसा हाईली डाइवर्सिफाइड फाइलम है जिसमें तकरीबन 4,500 के करीब स्पीसीज पाई जाती है, जो इक्वेटिक भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, सिलोमेटिक होती हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती हैं। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा होता है। इनके तीन मेजर कैरेक्टर्स होते हैं। पहला कैरेक्टर ये होता है कि इनके एम्ब्रियो के अंदर एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से बनी हुई रॉड पाई जा रही होती है, जिसको आप नोटोकॉर्ड कहते हैं।
एम्ब्रियो के अंदर पाई जा रही होती है। अब कुछ एम्ब्रियो, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनका एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो उनका नोटोकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनका नोटोकॉर्ड जो है वो डेवलप, जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो नोटोकॉर्ड रहता है, पूरी लाइफ में रहेगा उनकी। जबकि कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जो डेवलप होंगी तो उनका नोटोकॉर्ड हट जाएगा और उसकी जगह वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। दूसरा करेक्टर जो कॉर्डेट्स का होता है वो होता है इनके अंदर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है इनके एम्ब्रियो में। ये क्या होती है, एक लंबी सी ट्यूब्यूलर सी अंदर फ्लूइड से भरी हुई खोखली नर्व से बनी हुई कॉर्ड होती है, रस्सी होती है तार की तरह का, पीछे की तरफ होती है, मिड डॉर्सल लाइन की साइड पे होती है। इसका फेट क्या होगा जी कि ये भी कुछ स्पीशीज के अंदर रहेंगी, जबकि कुछ स्पीशीज के अंदर ये डेवलप हो जाएंगी, नर्वस सिस्टम बना देंगी। एक हिस्सा ब्रेन बनाएगा, दूसरा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बना देगा। जबकि तीसरा करेक्टर होता है इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स पाई जाती है, इनके फेरेंक्स के अंदर खिड़कियाँ सी होती है जिनको हम गिल स्लिट्स कहते हैं। जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है उनमें ये गिल स्लिट्स गिल्स में डेवलप हो जाएंगी, जबकि जो आपकी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होती हैं उनके अंदर ये जो है वो क्लोज हो जाती हैं और फेरेंक्स जो है वो पूरा पैक हो जाता है, फिर लंग्स डेवलप होता है। अब यहाँ से आप बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर। ये तो इसके मेजर 3 करेक्टर्स हो गए, ठीक है, ये मेजर 3 करेक्टर्स हो गए। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फाइलम जो कॉर्डेटा होता है, सबसे पहले इसमें 2 ग्रुप होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास सबसे पहले 2 ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स होंगे जी, ये कोई, ये फाइलम कॉर्डेटा जो है वो फाइलम है। ये जो नीचे हम बना रहे हैं सुपर फाइलम नहीं है, ये अभी फाइलम के अंदर ग्रुप है। पहला ग्रुप कहलाता है ए क्रैनिएटा। ए क्रैनिएटा, क्रैनिएटा वर्ड क्रैनम से निकला है और क्रैनम का मतलब होता है हमारे सर जो है, हमारा जो ब्रेन होता है, ये जिस हड्डी के अंदर पैक हुआ हुआ होता है जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं क्रैनम, और ये उस क्रैनम वर्ड से निकला है। इसको हम ए क्रैनिएटा जो ग्रुप है इसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। प्रोटो का मतलब होता है शुरू का, प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब हो गया शुरू के कॉर्डेट, ठीक है। तो पहला ग्रुप जो है वो ए क्रैनिएटा कहलाते हैं, या इनको हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं। प्रोटो का मतलब हो जाएगा, इसके नाम लिख लेते हैं, क्या लिख देंगे करेक्टर। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और कॉर्डेट का मतलब होता है कॉर्डेट्स, ये इनिशियल कॉर्डेट्स होते हैं हमारे शुरू के कॉर्डेट्स थे। ये हमारे पास बहुत कम स्पीशीज रह गई इनकी अब अभी हमारे पास, और ये शुरू के कॉर्डेट्स थे और इनको हम ए क्रैनिएटा भी कह रहे होते हैं। ए नफी ना को कहते हैं, क्यों ये मैं अभी बताता हूँ आपको। जबकि दूसरा जो ग्रुप हमारा है कॉर्डेट का वो कहलाता है क्रैनिएटा, और इसका दूसरा नाम जो है वो वर्टिब्रेटा भी है। अब पहले तो इनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, शुरू से लिख लेते हैं हम। एक क्रैनिएटा जो है वो क्या होते हैं जी, पहली बात जैसे कि नाम से आपको जाहिर है, ये हमारे पास शुरू के और सिंपल कॉर्डेट्स कहेंगे हम इनको। ये बहुत ही सादे से कॉर्डेट्स होते हैं और शुरू के कॉर्डेट्स होते हैं। यानी अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जब एनिमल आया तो शुरू में आपने देखा वो हाईली डेवलप नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ, फिर इनको रीढ़ की हड्डी बनाने की ज़रूरत पेश आई, तो जो इवॉल्व हुए थे इनिशियल कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए थे वो ये थे प्रोटोकॉर्डेट्स। फिर इन्होंने मजीद एवोल्यूशन की और फिर ये क्रैनिएटा बन गए। तो इनको हम फर्स्ट कॉर्डेट्स या सिंपल कॉर्डेट्स भी कहते हैं। इनका मेजर रीज़न क्या है जी एक क्रैनिएटा का, कि इनके अंदर क्रैनम एब्सेंट होता है। क्रैनियम जो है वो एब्सेंट होता है। क्रैनियम जो है हम कहते हैं उस हड्डी को जिसमें हमारा ब्रेन स्टोर हुआ हुआ होता है, पैक हुआ हुआ होता है। हमारा ये सर है जी, ये नाक है, ये मुंह है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। तब हमारा ब्रेन जो है एक हड्डी के अंदर पैक हुआ हुआ होता है, उसको हम सादा तरीन ज़बान में तो स्कल कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम उसको कहते हैं क्रैनियम। तो ये क्रैनियम ही नहीं होता, ठीक है, ये हड्डी नहीं होती इनके अंदर ब्रेन की पैक करने की। लिहाजा चूँकि हड्डी नहीं होती तो फिर इनका ब्रेन भी जो है वो ज़्यादा डेवलप ही नहीं हुआ होता, ना ज़्यादा तौर पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होता है, ना इनका हाईली डेवलप ब्रेन होता है। तो ब्रेन इज़ नॉट प्रोमिनेंट। ब्रेन इनका चूँकि प्रोटेक्शन नहीं है तो इनका जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता। फिर एम्ब्रियो से जब ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो इनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप नहीं होता, ना ही आपको वाज़ेह तौर पे ब्रेन जो है वो कोई नज़र आ रहा होगा कि जी ये ब्रेन है। तो ये इस वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट और सिंपल कॉर्डेट है इसलिए इनको प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं।
क्रैनम नहीं है, इसलिए हम इनको ए क्रैनिएटा कहते हैं। ठीक है, और इनका जो ब्रेन बॉक्स है वो एब्सेंट होता है, यानी क्रैनम इनके अंदर एब्सेंट होता है, ब्रेन इनका मौजूद नहीं होता। उसके बाद इनका जो नोटोकॉर्ड है ना, जो हमने ऊपर बात की थी, नोटोकॉर्ड यानी कि वो कार्टिलेज से बनी हुई रॉड, वो इनकी नोटोकॉर्ड जो है उसका क्या मामला होता है, नोटोकॉर्ड या तो लॉस हो जाएगी इनकी एम्ब्रियो से जब ये डेवलप करेंगे, तो या तो इनकी नोटोकॉर्ड जो है वो आइदर लॉस ख़त्म हो जाती है, एम्ब्रियो के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो नोटोकॉर्ड ही की शक्ल में रहेगी, परसिस्ट इन नोटोकॉर्ड फॉर्म। इस बुनियाद पर इसकी दो ग्रुप बन जाएंगे, दो सब फाइलम बन जाएंगे। तो इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो कोई वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफर नहीं होता, वही तीसरा केस रहेगी ना वर्टिब्रल कॉलम, तो इनका नोटोकॉर्ड किसी वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफर नहीं होता। दो मामले होते हैं, या तो इनका नोटोकॉर्ड जो है जब एम्ब्रियो डेवलप करके अडल्ट फॉर्म में आएगा तो इनका नोटोकॉर्ड ज़ाया हो जाता है, निकल जाएगा उनकी बॉडी से, टेल के अंदर पाया जा रहा होता है और टेल झड़ जाती है, तो नोटोकॉर्ड भी खत्म हो जाता है। या फिर इनकी बॉडी में अगर नोटोकॉर्ड रहेगा तो फिर वो नोटोकॉर्ड ही रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम की शक्ल में नहीं आएगा। अब बात करते हैं क्रैनिएटा की। क्रैनिएटा हाईली डेवलप है जी, ये फर्स्ट नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये आर दे आर हाईली डेवलप, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर क्रैनम मौजूद होता है, क्रैनियम जो है वो प्रेजेंट होगा, इस प्रेजेंट जो कि जो है इनके दिमाग की हिफाजत कर रहा होता है, क्योंकि दिमाग की हिफाजत करने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद है, लिहाजा इनका फिर ब्रेन जो है वो प्रोमिनेंट होता है, ब्रेन इनका वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होता है, एक अहम ऑर्गन बन जाता है इनकी बॉडी के अंदर ब्रेन। और इनकी नोटोकॉर्ड का मामला क्या होगा कि इनका नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि ब्रेन बना है ना, आप देख लें, मैंने आपको बताया था, नहीं वो तो नर्व कॉर्ड में बताता हूँ। नोटोकॉर्ड जो है वो क्या होगा, डिवेलप्स इनटू इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, नर्व कॉर्ड की भी बात कर लेते हैं। नर्व कॉर्ड की भी बात कर लेते हैं। इनका ये जो एक रैनी होता है, इनका नर्व कॉर्ड जो है वो डेवलप नहीं करता, वो नर्व कॉर्ड ही रहता है, नर्व कॉर्ड फर्दर डेवलप नहीं करेगा, नर्व कॉर्ड ही रहेगा। नर्व कॉर्ड जो है वो डेवलप नहीं होता, डस नॉट डेवलप, लिखता हूँ मैं क्या लिखा, डस नॉट डेवलप, इनका नोटोकॉर्ड डस नॉट डेवलप, डेवलप नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी ऊपर कि नर्व कॉर्ड अगर डेवलप होगा तो अगला हिस्सा ब्रेन, पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड बनता है, इनमें ब्रेन प्रोमिनेंट नहीं है, इट मीन्स कि इनका नर्व कॉर्ड जो है वो डेवलप नहीं होता। जबकि क्रैनिएटा का नर्व कॉर्ड जो है वो बाकायदा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाता है, डेवलप इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इनके नर्व कॉर्ड का मामला हो गया। जबकि फेरेंजियल गिल स्लिट का मामला ये होता है एक रेनिएटा का, एक रेनिएटा की जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो इक्वेटिक होती है, लिहाजा उनका जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं किसके अंदर, इनटू गिल्स, क्योंकि वो तमाम स्पीसीज़ इनकी जो है वो इक्वेटिक है, डेवलप्स इनटू गिल्स। जबकि ये जो क्रैनिएटा है इनमें दोनों तरह की आपको स्पीशीज मिलती है, टेरेस्ट्रियल भी मिलती है और एक्वेटिक भी मिलती है, लिहाजा गिल स्लिट के साथ दोनों मामले हुए। गिल स्लिट जो है वो या तो जो है वो गिल्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे, गिल स्लिट आइदर डेवलप इनटू गिल्स, या फिर वो क्लोज हो जाएंगी, या तो वो गिल्स में डेवलप हो जाएंगी, जो एक्वेटिक स्पीशीज होंगे उनके अंदर जो गिल स्लिट है वो गिल्स के अंदर डेवलप हो जाएंगी, या फिर वो क्लोज हो जाती है, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके अंदर क्लोज हो जाती हैं और उनके अंदर जो है वो फिर ब्रेन तैयार हो जाता है। तो ये हमारे पास कॉर्डेटा के दो बड़े ग्रुप हो जाते हैं, एक रेनिएटा और क्रैनिएटा। अब उसके बाद मजीद क्या है जी, एक रेनिएटा के अंदर फिर हमारे पास दो सब फाइलम पाए जाते हैं, एक रेनिएटा जो है ये मजीद डिवाइड होता है और अब इसके अंदर दो सब फाइलम हमें मिलेंगे, एक है जी सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और एक है जी सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा।
है तो दोनों ये एक रेनिएटर की टाइप, यानी इनके अंदर यही मामलात होंगे। ये सिर्फ ये नोटोकॉर्ड जो हुए ना, इस पे फ़र्क होगा। सब यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो लॉस हो जाता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड की शक्ल में ही रहता है। ठीक है, तो ये जो आपका एक रेनिएटर होता है, इसमें हमारे पास दो सब फाइलम्स आ जाएंगे। एक हो जाएगा जी यूरोकॉर्डेटा, एक हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा। अगर इनकी बात कर लेते हैं, यहीं पर ही बात कर लेते हैं इनकी, इसी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं। इनको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इनको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक हुए हुए होते हैं। इनकी बॉडी जो है एक मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज हुई भी होती है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिक। ठीक है, तो इनकी बॉडी जो है वो इंक्लोज हुई भी होती है इन एक बैग टाइप का, सेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिक। तो ट्यूनिक नाम की एक मेम्ब्रेन, एक थैला सा होता है, उसके अंदर इनकी बॉडी होती है, लिहाजा ये ट्यूनिकेटा भी कहलाते हैं। ये तमाम मेराइन वाटर स्पीशीज़ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समुद्री पानी में मिलते हैं। मेराइन स्पीशीज़ हैं ये सिर्फ आपको समंदर के पानी में मिलती हैं, एक बात। दूसरी बात, ये सिसाइल होते हैं, यानी कि ये अपनी बॉडी को एक जगह अटैच कर लेते हैं और उसके बाद ये जो है वो मूव नहीं करते। ठीक है, इनके अंदर वो नोटोकॉर्ड का मामला अगर हम देखें, तो इनके लार्वा के अंदर जो है वो एक टेल होती है जी। लार्वा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और उनकी टेल के अंदर होता है, इन टेल रीजन, टेल रीजन के अंदर पाया जाता है। लेकिन जैसे ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं, तो ये अपनी टेल को लॉस कर देते हैं। अडल्ट फॉर्म में आएंगे तो इनकी टेल जो है वो लॉस हो जाती है और टेल के अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो भी रिमूव हो जाता है। तो यूँ इनके अंदर नोटोकॉर्ड का करेक्टर था, इस वजह से ये वो खिला रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे, कॉर्डेट्स। बाकी इनके अंदर नर्व कॉर्ड मौजूद होती है और नर्व कॉर्ड रहती है इनकी पूरी लाइफ टाइम में। और इनका जो फेरेंजियल गिल स्लिट होता है वो इनके गिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है, इनके टेल के अंदर होता है, जो कि ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो इनकी जो है वो लॉस हो जाती है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूँ एक। ये जी ट्यूनिकेटा है, कि मेरे पास ये अभी फ़िलहाल एक डायग्राम ये पड़ी हुई है जी। स्पंज की तरह होते हैं, इसके डायग्राम आप देख लीजिएगा। एक्वेटिक होते हैं ये, मेराइन वाटर स्पीशीज़ होती है, सिसाइल होते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो, मैं लार्वा आपको दिखा देता हूँ। ऐसा होता है इनका लार्वा, ऐसा जैसा भी आपको बता रहा था ना, ऐसा। ये इनके अंदर नर्व कॉर्ड होती है और ये इनके अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड पाई जा रही होती है। अब ये जो नोटोकॉर्ड है ना, फिर जब इनका लार्वा डिवेलप होता है तो ये नोटोकॉर्ड जो है तीसरे रीजन के अंदर चला जाता है, यहाँ पे। और फिर जब ये लार्वे से अडल्ट फॉर्म में आते हैं, पहले तो ये स्विम करता है लार्वा, एक अच्छी सी पोजीशन कर देख लेता है, फिर वहाँ पे अपने ये टेल जो है वो लॉस कर देता है, वहाँ से अटैच हो जाता है और फिर ये अटैच होकर अपनी इस फॉर्म में आता है जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था, ये भाई। तो ये होता है आपका ट्यूनिकेटा, यानी कि यूरोकॉर्डेटा। इनका अभी आपको देख लें, इनको आपको इसमें जो है इनका नोटोकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद है, ये आपका फेरेंक्स है इसका, ये फेरेंक्स, और इसमें आप देखें छोटे छोटे से सुराग है, तो ये गिल स्लिट्स हो गए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनके अंदर मौजूद है, लेकिन इनका नोटोकॉर्ड जो है वो जा चुका है, वो इनका ख़त्म हो चुका है। बाकी इनकी बॉडी के अंदर एक और ख़ास बात है, वो ये कि इनकी बॉडी में दो ओपनिंग होती है, एक को हम कहते हैं इन करंट और एक को हम कहते हैं एक्स करंट। ठीक है जी, एक इन करंट होता है, एक एक्स करंट होता है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो ये हो गया जी इन करंट, ये हो गया एक्स करंट, ये इन करंट हो गया, ये एक्स करंट हो गया। इन करंट के अंदर इनके पानी ये ले लेते हैं अपने, इन करंट के अंदर, इन करंट वाले जो पोर होता है उसके ज़रिए इनकी बॉडी में पानी आ जाता है। पानी के अंदर इनके वो होता है, फूड होता है, ऑक्सीजन होता है। इन करंट जो है इनका वो इनके फेरेंक्स में ओपन होता है, तो फेरेंक्स से इनका कनेक्ट हुआ होता है पूरा हाईली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। वहाँ से ये अपने डाइजेशन करते हैं, अपने पानी में से जो इनका फूड मटेरियल होता है उसको हासिल करते हैं, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इनकी इस बॉडी कैविटी से फिर ये इस एक्स करंट के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ स्पंज की तरह के हो रहा है, लेकिन स्पंज में बहुत सारे सुराग होते हैं, इनमें खाली दो सुराग हैं, एक इन करंट और एक एक्स करंट। इन करंट के अंदर फिर डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें से ये फिल्ट्रेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, उसके बाद इनका जो वेस्ट होता है वो एक्स करंट के ज़रिए बाहर निकल आता है। बाकी आप देख लें, इनके अंदर तमाम बॉडी पार्ट्स पाए जा रहे हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, हार्ट भी है, वेसल्स भी हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मौजूद है। तो ये हो गया आपका यूरोकॉर्डेटा।
करेक्टर्स की तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो पहले बता चुका हूँ, हाईली डेवलप है, तो उनके बारे में तो बात करना ही यूजलेस है। मेजर करेक्टर्स अगर हम रखें ध्यान में, तो इनका जो लेयर है, इनकी ये बॉडी है, वो ये देखें, आपकी यूनिक दिखा दूँ मैं। ये इनकी ये जो लेयर है ना, यहाँ पर ये दिखा हुआ है यूनिक। तो इनकी ये बॉडी है, ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर एक तय चढ़ी हुई होती है, उसको हम कह रहे होते हैं ट्यूनिक। तो ये इसका ट्यूनिक मेजर करेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये देखिए इसको ट्यूनिकेटा कह रहे होते हो आप। और समुद्री पानी में सिसाइल होते हैं ये, लार्वा इनका जो है वो नोटोकॉट रखता है, लेकिन अडल्ट जो है वो अपनी ये नोटोकॉट जो है वो छोड़ देते हैं, रिप्लेस हो जाती है। अब टाइम हमारे पास 2 मिनट शो हो रहा है जी, लिहाजा इसको अब हम सेफेलोकॉर्डेटा को 2 मिनट में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा।